अभी शाम का 7 बज रहा है और मेरे बच्चों की पार्टी चल रही है। कौन सी पार्टी? बिस्किट पार्टी, है ना। हमेशा बच्चों की शैतानी पार्टी चलती रहती है, इनका फुल स्टॉप मस्ती मस्ती मस्त। हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। अगर थक गए हो तो सोचो कि उसी थकान के पार तुम्हारा सपना खड़ा है। हर रोज थोड़ा गिरना भी जरूरी है ताकि अगले बार उठने की हिम्मत थोड़ी और बड़ी हो जाए। इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के स्टडी ब्लॉग की। आज मॉर्निंग में सुबह मैं अपने टाइम पर नहीं उठी थी क्योंकि 2 दिन से मुझे रात में सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। 12, साढ़े 12, 1 बज जा रहा है। रात को तो 1 बज गया था, मुझे नींद नहीं आई थी और बच्चे भी सोए नहीं थे। तो बच्चे करीब 11, साढ़े 11 बजे तो बच्चे ही सोए थे। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया, फिर सोचा पढ़ूँ, लेकिन शाम को मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि खाना खा के मुझसे बैठा नहीं जाता शाम को। सुबह मॉर्निंग में चाहे जितना बैठ लो, लेकिन शाम को मुझसे स्टार्टिंग से ही बैठा नहीं जाता। ये मेरा एक वीक पॉइंट है। लेकिन वही है कि अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हम आज उठ नहीं पाए थे या आज हम लेट नाइट सो पाए थे। ये सारे एक्सक्यूजेस से हमें जो हमारी एक सीट हम कंफर्म करना चाहते हैं वो कंफर्म कभी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी दिन हमें मिलता है, जिस दिन हम टाइम से उठ पाते हैं, जो दिन हमें प्रोडक्टिव मिलता है, उसको हम कैसे पूरा 100% उसको यूज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी उसमें हम ले सकें। बस ये होता है। अगर हम उसको जितना प्रोडक्टिव बना लेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आज मैं मॉर्निंग में सुबह 3 बजे अगर उठ पाती तो मैं ये बुक के 3 चैप्टर बचे थे वो मैं कोशिश करती कि मॉर्निंग में मैं 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक फिनिश कर लेती, लेकिन वो नहीं हुए। तो मैं किसी भी तरह से सोचूंगी कि अपने काम के साथ दिन में रात तक किसी भी तरह से मैनेज कर पाऊँ। अगर दिन में मैनेज नहीं हुए तो शाम को मैनेज करूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सोने से पहले कम से कम एटलीस्ट ये बुक ख़त्म हो जाए। अगर ये बुक ख़त्म नहीं हो पाई, आज एक चैप्टर या आधा चैप्टर बच जाएगा रात को, तो मैं उसको सुबह उठ के सबसे पहले कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आज के लिए जो टारगेट बनाया अगर वो मैं आज छोड़ दूंगी तो हो सकता है कल कोई और इशू आ जाए, फिर वो भी छूट जाएगा। इस तरह से फिर इतना वर्डन हो जाएगा 4-5 दिन के बाद कि वो जो हमने डिसाइड कर रखा है वो कहीं ना कहीं डिले होता जाएगा और होते होते वो हमको टारगेट छोड़ के नया एक टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से हर दिन टारगेट चेंज करते रहे, बनाते रहे, तो कोई टारगेट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो बस कोशिश ये होती है कि आज जो डिले हुआ, आज जो इश्यूज हुए, उनको कम से कम दिन में हम कैसे भी करके कोशिश करके हमें उनको कंप्लीट कर लें। दिन में नहीं हुए तो एटलीस्ट अगले दिन हम थोड़ा जल्दी और जल्दी उठ के या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी स्टडी को करके हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अभी PYQ सिर्फ मैं करती हूँ, मॉक टेस्ट कोई नहीं लगाती हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट भी लगाने से अच्छा होता है कि कुछ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से थोड़े से ये रहता है कि कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। बस PYQ से ये बेनिफिट होता है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़ा हमें कंफर्म हो जाता है, पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस पिछले मतलब लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट भी बहुत ठीक होता है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन 1-2 महीने के बाद मॉक टेस्ट लगाऊँ। फिर जब लेट उठी थी तो सीधे घर के काम स्टार्ट किए, घर के काम किए और घर के काम करने के बाद वही नाश्ता वास्ता सब करने के बाद मैं स्टडी को लेके बैठी। तो मैंने जब स्टडी स्टार्ट की तो आज की स्टडी की शुरुआत की थी मैंने करंट अफेयर्स से। अपना करंट अफेयर्स पढ़ा पूरा, उसके 1-2 दिन के नोट्स छूट गए थे, उनको भी कंप्लीट किया क्योंकि ऐसे फिर पेंडिंग में रहता जाता है। पहले सोचा कि करंट अफेयर्स लेके बैठी हूँ तो इसी को कंप्लीट करती हूँ, इसके सारे नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो उसी को पूरा कंप्लीट करने में 11:30 लगभग बज गया था। 11:30 बजने के बाद तो फिर मुझे घर का काम करना होता है, खाना बनाना होता है, क्योंकि खाना अगर बनाने में लेट किया तो फिर पूरा ही दिन शेड्यूल पूरा ही ख़राब हो जाता है। वैसे तो सुबह अगर लेट हो जाए उठने में तो मेरा पूरा काम ही डिस्टर्बेंस हो जाता है, पूरा टाइम हौच पौच हो जाता है, पूरा समझ में नहीं आता कि अब कौन सा काम किस टाइम किया जाए। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि अपना टाइम पे उठो, हर काम एकदम प्रॉपर टाइम पे चलता है। जैसे टाइम पे फिक्स हम उठ गए तो फिक्स स्टडी कर ली, फिर माइंड बहुत फ्रेश रहता है कि हाँ हमने सुबह में पढ़ लिया है, फिर पढ़ने की इतनी टेंशन नहीं रहती है। फिर ये होता है कि उसको करंट अफेयर्स को भी मैं पहले एक बार सुन लेती हूँ काम करते करते, उसके बाद में बैठ के नोट्स बनाती हूँ। तो साथ साथ में वो न्यूज़ आधी तो याद हो जाती है क्योंकि 2 बार हो जाता है मेरा, तो वो अच्छे से याद हो जाती है। लेकिन जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठ जाऊँ, लेट हो जाए किसी भी रीज़न से, तो फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है सब कुछ। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कभी लेट हो ना, मैं किसी भी तरह से लेट ना हूँ और टाइम पे उठूँ और अपनी स्टडी को प्रॉपर करूँ। क्योंकि अगर हमने किसी भी तरह से थोड़ी सी भी अपनी स्टडी में कोई एक्सक्यूज़ दिया, कोई आनाकानी कर दी, तो उस दिन फिर हमारा
डिले होना शुरू होगा उस दिन से, फिर डिले होता जाएगा, फिर उसको कवर अप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, लिमिट के बाहर है, क्योंकि उसमें हमें मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है, अनलिमिटेड है पढ़ने के लिए, और टाइम तो वही लिमिटेड है। क्योंकि अगर भी हमने एक भी दिन एक्सक्यूज़ दिया कि रात को यार हम नहीं सो पाए, हम नहीं उठेंगे और अब हमें घर के पेंडिंग काम भी निपटाने हैं, तो फिर वो हो जाता है। तो मैं फटाफट अपना काम खत्म करके सीधे बैठ गई थी, और अपना करंट अफेयर्स तो मैंने आज कंप्लीट कर लिया था, जो भी मेरा 1-2 दिन से छूट रहा था। क्योंकि अभी हम कोई भी एक्सक्यूज़ देके अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, मन को बहुत तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन कल जब हम एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो फिर वहाँ हमारा कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा। वहाँ फिर हमें थोड़ा पढ़ा हुआ इतना हानिकारक होता है कि फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा तो है, लेकिन कंफर्म कौन सा आंसर होगा ये समझ में नहीं आता है। और जब ऐसा लगता है तो फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या तो फिर वहाँ ऐसा लगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा होता है कि ठीक है हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जब वहाँ लगे कि सारे ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते से कि हाँ पढ़ा है लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा दिमाग में, तब वहाँ ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। मुझे तो खास तौर से इरिटेशन होती है फिर वहाँ पर कि अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होता तो माइंड में थोड़ा क्लियर होता। ऐसे अभी मैंने मैथ्स या रीजनिंग जो भी आनी है मैंने उसका कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, और अभी मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं है कि मैं अभी उसमें कुछ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ PYQ और अपनी 2 बुक्स को लेकर ही चल रही हूँ, जिससे कि ये फटाफट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट में फिर 2 चीज़ें ले सकूँ, उठा सकूँ, उनको पढ़ सकूँ, और प्लस PYQ लेके चलती हूँ। और करंट अफेयर्स तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें कभी छोड़ना ही नहीं है, वो तो हमें लेके चलना ही है। उसमें यूपी का स्पेशल करंट और सब कुछ रिलेट करके पढ़ना ही होता है, तो यूपी से भी आता ही है और बाहर से भी आता है। इस बार जैसे भी PCS का मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने लोगों के मतलब देखा ही था कि काफ़ी UPSC लेवल का पूछा गया था। तो आजकल करंट कितना मेन हो गया है ये तो सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा मेन है, तो करंट को तो हम कैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो करंट के लिए ना कोई एक्सक्यूज़ है, एक्सक्यूज़ तो पढ़ाई में किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। तो अभी मैं टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट पेपर जो है वो नहीं कर रही हूँ। मैथ्स रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स आएंगे वो भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेकर ही चल रही हूँ, बुक्स नहीं कहेंगे तो सब्जेक्ट को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उनकी जितनी बुक्स भी हैं मुझे फटाफट ख़त्म करनी है। मैंने टारगेट बना रखा है कि 1 से 1.5 महीने में मैं सारी ख़त्म कर लूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है, एक ज्योग्राफी है, दोनों मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री या कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर फिर चलूँगी, और उन्हें भी 1 से 1.5 महीने में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। इससे कि ये है कि अक्टूबर से पहले मेरे, अक्टूबर से नहीं उससे पहले काफ़ी ख़त्म करने के बाद 2 महीने से मैं कम से कम मॉक टेस्ट लगा पाऊँ। बाकी तो अगर हम ऐसे नहीं सोच के चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हमेशा आती रहेंगी, कभी लेट नाइट होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन बस एक मेरे साथ प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि मैं रात को ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकती, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे काफ़ी सारे इश्यूज होने लगते हैं, रात को स्टडी नहीं हो पाती है मुझसे। बस हाँ, मैं 1-2 घंटे सोने के बाद उठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हूँ, और वही है कि 1-2 घंटे के लिए नींद भी ज़रूरी है, नींद आए तो वो होता है। बस ये इशू कभी कभी हो जाते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा